आज की क्लास में हम लोग जो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ट्रायंगल्स पढ़ने वाले हैं। और क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ट्रायंगल्स में हमको 4 थ्योरम्स पढ़ने पड़ेंगे। कितनी? 4। ठीक है। पहला जो हमें क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा सिमिलर ट्रायंगल का, वो ये पढ़ना पड़ेगा ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा। ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा। और सेकंड हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा। ओके। और तीसरा हमें ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा। और हमें फोर्थ, ठीक है, सास सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 4 क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कितने? 4। तो पहले चारों के बारे में आप जान लीजिए। ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, फर्स्ट ये पढ़ेंगे। सेकंड डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ना। थर्ड ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और फोर्थ सास सिमिलरिटी क्राइटेरिया। समझ गए? तो ये क्राइटेरिया हमें क्या बताते हैं? इन क्राइटेरिया को मैं आपको क्लास 9 की हेल्प से याद दिलाना चाह रहा हूं। आप लोगों ने क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा था, याद करो ना। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सास आसा से आस, याद करो। सास आसा से आस, राइट हैंड साइड ना, राइट हैंड साइड लाया ट्रिपल एस। ये था, क्या था ये? क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का ना। कि अगर क्या है, दो ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल इक्वल है, दैट मींस वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, दैट मींस वो सर्वांसम त्रिभुज है ना। और सेकंड वाला क्या बोलता था कि अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड इक्वल है, दैट मींस वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, सर्वांसम त्रिभुज हैं। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा होगा करण अर्जुन की तरह आपको भी। और यहाँ पे क्या है कि दो एंगल अगर और एक साइड है तो भी क्या है, आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होगा, सर्वांसम त्रिभुज होगा। और ये राइट हैंड साइड, इसका मतलब कोई अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? 2 राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो भी वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाता था। ठीक है। और ये क्या है? ट्रिपल एस। अगर दो ट्रायंगल में तीनों साइडें इक्वल आ जा रही हैं, दैट मींस वो भी क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाता था। ये चीज आपको याद आया होगा। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स था सास आसा से आस, राइट हैंड साइड लाया ट्रिपल एस, याद ना। इस तरीके से हम इस चीजों को याद रखते थे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल जो इक्वल हुआ करते हैं। और दो ट्रायंगल कब कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? कब? ये 5 स्थिति है, ये 5 सिचुएशन है ना। देयर आर 5 सिचुएशन व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके। ये 5 सिचुएशन में हम टू ट्रायंगल को क्या बोल सकता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकता है ना। बताओ, ये 5 सिचुएशन में जो आप जानते हो कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो पहला वाला दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। ऐसे ये जो 5 सिचुएशन है, 5 सिचुएशनों में से अगर कोई एक भी सिचुएशन बन रही है, दैट मींस अगर आप एक लोगे और अगले पे जो है रखोगे तो उसको ओवरलैप कर लेगा। समझ गए ना? याद आ गया होगा। मैं ये आधार से लिंक कर रहा था ना, ताकि आपको ये चीज बता पाऊं। तो ये क्या था प्यारे बच्चों? क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का सिचुएशन था। वैसे ही हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल के लिए हम चीजें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे, लेकिन आप ये 4 देखो। 4 जो है, ये 4 आपके हिस्ट्रिकल है, इनको याद रखिएगा। ये फर्स्ट जो है ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है, और ये डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है, और ये ट्रिपल एस, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है, और ये सास सिमिलरिटी क्राइटेरिया के नाम से जाना जाता है। इनका मतलब आप समझते चलें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
तो मतलब क्या है मैं बता रहा हूं एक बार, अभी प्रूव मैं कराऊंगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लो, आपको मैं पहले ये चारों थ्योरम्स प्रूव कराऊंगा, तब इन पर बेस्ड क्वेश्चनों को आपको जो है बताऊंगा। ये जो आप प्रूव कर रहे हो इनमें से कोई एक डेरिवेशन भी आ सकता है, थ्योरम्स आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में आपके आती है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये थ्योरम तो ध्यान रखनी ही है, साथ में इसका जो डेरिवेशन है वो भी आपको ध्यान में रखना है, जो इसका प्रूफ है वो भी ध्यान में रखना है। ओके, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, अगर दो ट्रायंगल हैं, क्या है, अगर दो ट्रायंगल है, एक एबीसी है और दूसरा डीईएफ है, क्या है, अगर दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल के, अगर दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, जो एबीसी और जो ट्रायंगल क्या है डीईएफ है, ये आपके क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल, समझ गए। ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का क्या मतलब है, समझ गए, बताओ, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल में, कितने, दो ट्रायंगल में, दो गुण जिंदगी के लिए जान ही रहे हैं ना, दो, अगर दो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, भाई ट्रायंगल है तो तीन ही तो एंगल होंगे, अगर दो ट्रायंगल में तीनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ये क्या है, किसका मतलब है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का मतलब है, समझ गए। अब इसको मद्देनजर रखते हुए आप इसको तो बता ही सकते हो ना, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का क्या मतलब है, अगर दो ट्रायंगल में, अगर दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हुए, अगर दो ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल है ना हमारे, दो ट्रायंगल है हमारे, दो ट्रायंगल है हमारे ना, अगर कोई दो ट्रायंगल में, अगर कोई दो ट्रायंगल में दो ना, दो गुण जिंदगी के लिए, अगर दो कोई, अगर कोई दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग संगत दो कोण क्या हो गए, बराबर, करस्पॉन्डिंग दो एंगल क्या हो गए, बराबर, तो उस सिचुएशन में भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल बोल दोगे, बोलो। अभी आप सिमिलर ट्रायंगल केवल एक ही केस में बोल सकते थे, बताओ वो कौन सा केस है, हाँ, वो कौन सा केस है, जब दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आता है तो ही आप करस्पॉन्डिंग मतलब ट्रायंगल जो है सिमिलर बोल सकते हो ना। लेकिन अब आप अदर सिचुएशन जा रहे हो जहां पर अगर तीन एंगल करस्पॉन्डिंग, तीन एंगल दो ट्रायंगल के क्या आ गए, तो भी वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। अभी केवल अगर दो बातें हो जाती थी तो ही सिमिलर ट्रायंगल कह पाता था कि नहीं यार, सिचुएशन से हमें क्या पता चल रहा है कि अदर सिचुएशन में हम कब सिमिलर ट्रायंगल बोल सकता है, बोल, समझ में आएगी नहीं। तो इन सिचुएशनों से हमें ये जैसे देखो सास आसा से आस, राइट हैंड साइड लाइट ट्रिपल एस, तो हमें क्या है अदर सिचुएशन में हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते थे कि नहीं, नहीं तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब केवल यही दिमाग में था कि उसके ऑल साइड और ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए थे, इक्वल, तभी। लेकिन वो सिचुएशन में आपने देखा दो साइड एक एंगल है तो भी कह सकते हैं, तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो भी कह सकते हैं। तो मतलब मेरी मतलब अदर सिचुएशन में भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकता था, सर्वांगसम हो सकता था। वैसे ही ये क्या है, अदर सिचुएशन है जिसमें हम ट्रायंगल को क्या बोलेगा, सिमिलर बोलेगा। अगर हम दो ट्रायंगल में तीन करस्पॉन्डिंग एंगल क्या देख लेगा, तो हम क्या बोल देगा, सिमिलर ट्रायंगल है। अगर हम कोई दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या देख लेगा, तो क्या बोल देगा, सिमिलर है।
अगर हम कोई दो ट्रायंगल में क्या देख लेगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ये यस फॉर साइड, हम करस्पॉन्डिंग साइड का क्या देख लेगा, ये ना भूलना कि सिमिलर का मतलब साइड में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और एंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता था भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स, बट सिमिलर में ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, क्या कि एंगल मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। समझ गए? तो ये ट्रिपल एस का क्या मतलब है, अगर टू ट्रायंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है, दैट मींस वो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। समझ गए? और लास्ट वाले का क्या मतलब है, अगर कोई दो ट्रायंगल में क्या है, दो साइड और एक एंगल क्या है, इक्वल है, मतलब अगर कोई दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और एक एंगल क्या है, इक्वल है, दैट मींस वो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो ये सिचुएशंस है, बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इसको याद रखोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाइफ आपकी जिंगाडाला हो जाएगी अगर आप ये चीजें, ये सिचुएशंस को आप याद रखेंगे। नहीं तो केवल एक ही सिचुएशन में आप सिमिलर ट्रायंगल कहना जानते हैं क्या, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो तो ही सिमिलर ट्रायंगल होता है। ये डेफिनेशन यही हम लोग ने पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन ये अदर सिचुएशन है ना, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है ना, कि कब कब और जो है सिमिलर ट्रायंगल बोले जा सकते हैं, इनको याद रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। एक एक का मैं पोस्टमार्टम करूंगा, एक एक का प्रूफ दैट करने वाला हूं, ठीक है, अमर कर दूंगा, ठीक है, अमर अकबर अंथोनी कर दूंगा, आप टेंशन जरा से मत लीजिएगा। तो यहां तक बात समझ में आ गया है कि अगर दो ट्रायंगल में, अगर कोई दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रिपल ए की हेल्प से वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। और अगर कोई दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल हो गए तो वो डबल ए से क्या कहलाएगा, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। और अगर कोई दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब समझ रहे हो बच्चों, ए बी अपान, बोलो बच्चों, डी, ए बी अपान डी और ए सी अपान क्या बच्चों, डी एफ, और बी सी अपान ई एफ, तो भी वो क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर कोई दो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल आ गई, क्या आएगी, दो साइड, जैसे मतलब दो साइड का रेशियो यार, ए बी अपान डी और ए सी अपान डी एफ, और एक एंगल ए बराबर क्या, एंगल डी, तो भी वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। समझ गए कि नहीं? तो ये फोर सिचुएशन आप याद रखिएगा, सिमिलर ट्रायंगल होने की ये फोर सिचुएशन आप जान चुके हैं। बताइए यहां तक आ गया है बात, एनी प्रॉब्लम? अब मैं आपको ये फर्स्ट वाला प्रूव कराता हूं, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का मतलब आप जान ही चुके हो कि अगर कोई दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल, तो आप प्रूव दैट करो कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। तो आइए प्रूव दैट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं थ्योरम्स है, तो कुछ ना कुछ बातें हमें क्या याद रखनी पड़ेगी, तो ही तो हम प्रूव दैट कर पाएंगे बच्चों। बोलो, आपने थेल्स थ्योरम के लिए कुछ बातें याद रखी, आप लोग ने पाइथागोरस थ्योरम के लिए कुछ बातें याद रखी, तो ही तो आप प्रूव कर पा रहे हैं दोबारा। जब मैंने थेल्स थ्योरम प्रूव कराया था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कराया था, तो हमने क्या कहा था, केवल एक बात याद रख लो कि इसका डेरिवेशन कैसा होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये चीज दिमाग में है और आप देखो उसकी हेल्प से आप कर भी ले रहे हो कि नहीं। अब पाइथागोरस थ्योरम है तो उसके लिए भी आप जानते हो कि किससे, सिमिलर ट्रायंगल से ना, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल होता है वहीं से क्या करना होता है, परपेंडिकुलर ड्रा कर देना होता है, बस उसके बाद वो अपना प्रूव दैट हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, कुछ रचना वाली चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं, कंस्ट्रक्शन वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि नहीं।
जब हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने लगे थे तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता था उसी से हम अपोजिट वाली साइड पे क्या परपेंडिकुलर कर दिए थे। ये कंस्ट्रक्शन हुआ था कि नहीं? वैसे हम थेल साहब को प्रूव करने लगे तो भी कंस्ट्रक्शन किए थे, तो वो कंस्ट्रक्शन तो हमको बेटा याद रखने पड़ेंगे, तो ही आप नेक्स्ट टाइम कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अब हमने तैयार रखा है इसलिए हम चल रहे हैं इसको प्रूव करने। हम जान जाएंगे कि एक बात ये करना ये हो, ठीक है ना। आपको समझा देते हैं एक बार बढ़िया से हम। तो क्या है देखिए, गिवन दैट क्या है, चलिए आप बताइए हमें बहादुर, गिवन दैट क्या बताओ? गिवन दैट है ना, क्या गिवन दैट है ना? दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल क्या और दूसरा क्या, ये क्या है गिवन दैट है ना। और क्या गिवन दैट है, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अब ये दो ट्रायंगल आप कैसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो कि नहीं बताओ? ठीक है बेटा, सिमिलर ट्रायंगल देख रहे हो क्या आप? सिमिलर ट्रायंगल देख रहे हो ना? तो सिमिलर ट्रायंगल को हमेशा कैसे देखते हो? जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो दोनों सेम साइज के होते हैं कि नहीं? और अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो एक जैसे होंगे लेकिन साइजें क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। कभी भी इस तरीके से अगर आप सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं तो जैसा आप सेंस जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल को भी लेना भी है ना। आपको जैसे आप सिमिलर ट्रायंगल में जान रहे हैं कि शेप जो है एक जैसा होगा, जो उसका पिक्चर होगा एक जैसा होगा लेकिन छोटा बड़ा होगा ना। एक जैसा पिक्चर लोगे लेकिन छोटा बड़ा देखो ऐसा लोगे कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे देखो आपको गिवन दैट क्या बताओ, दो ट्रायंगल गिवन दैट था, और क्या गिवन दैट है बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ना। ये बच्चों ज्यादा अगर आप जो है तकलीफ नहीं चाहते हो जीवन में ना, तो एक चीज मैं बता रहा हूं उसका यूज करो। यहाँ पे क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना, मतलब एंगल ए बराबर क्या गिवन है, लिख लो बच्चों, जो गिवन है उसको लिख लो। ये सारी चीजें गिवन दैट में लिखी जाएंगी कि नहीं? यहां तक अगर कोई तकलीफ हो तो बता दो बच्चों, ठीक है। अगर यहां तक कोई जख्म हो तो बता दो, जब जख्म को नासूर मत बनने दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर कोई दवा नहीं है, अखलाक भाई भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जख्म है तुरंत जो है दवा ले लो ना, तुरंत पूछ लो हमसे। यहां तक आया कि नहीं बताओ? तो ये दो चीजें गिवन दैट थी, दो ट्रायंगल गिवन दैट था, और क्या कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपको प्रूफ दैट क्या करना है, गिवन दैट के बाद क्या लिखना होता है बच्चों? प्रूफ दैट लिखना होता है कि नहीं? क्या प्रूफ दैट करना है? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। बताओ गिवन दैट और प्रूफ दैट तक में कोई प्रॉब्लम है? आप लोग जो नोट करने में उतारू हो चुके हैं, प्लीज आप नोट करने पे ज्यादा ध्यान न दें, समझ लें, क्योंकि समझ लेंगे दोबारा आप कर ही लेंगे, वीडियो आपके पास रहेगा ही। मैं ना यहां तक समझ में आया कि नहीं बताइए, आया ना? अब बच्चों यहां के बाद अगर आप टारगेट नहीं बनाओगे, यहाँ के प्रूफ दैट में जो चीजें है, प्रूफ दैट ये करना है ना। अब ये चीज कब आप जो है कह पाओगे, सिमिलर ट्रायंगल कब कह पाओगे? अगर इस चीज का टारगेट नहीं बनाओगे तो टारगेट आ जाने के बाद भी तुम जान नहीं पाओगे कि हमारा टारगेट हो चुका है, हमें रुकना कहाँ है। ठीक है, तो आप क्या जानते हो बच्चों? आपको मैंने बताया है मैथ में जो उल्टा पुल्टा करना, जिसको आ गया उसी को मैथ आ गई। अगर ये चीज मिली तो ये चीज लिख दिया जाता है ही नहीं? ये चीज मिल जाता है। अब मान लो कहीं ये मिल गया तो ये लिख दो। यही जो जान लेता है मैथ को जान लेता है। ठीक है, यही इतना अंतर है मैथ में बस। अब आप देखो, तो एक चीज तो गिवन दैट ही हो गई है, एक चीज तो गिवन दैट ही हो गई है कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल होंगे। लेकिन आप कभी ना भूलो, दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाते हैं? दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स ये इक्वल आ जाएंगे तो ही आप सिमिलर बोल पाओगे। बताओ, तो इसका आपने इसका क्या मतलब समझ लिया कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल तो हमें गिवन ही है। अब अगर हम इसको सिमिलर कहना चाह रहे हैं
तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल लाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि जब हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल ला लेंगे तो ही हम सिमिलर ट्रायंगल बोल पाएंगे, क्योंकि हम सिमिलर ट्रायंगल की डिफिनेशन जानते हैं। नहीं, एज यू नो, टू ट्रायंगल्स आर said to be similar triangles if their corresponding angles and corresponding sides are, दो ट्रायंगल कब सिमिलर कहलाएंगे भाई, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा कि नहीं, बोलो। तो अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और साथ में हम और क्या दिखा लें तो ही हम सिमिलर बोल पाएंगे। नहीं, हम इसको सिमिलर बोलना चाह रहे हैं ना, तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड तो क्या है, गिवन है। अब हमको प्रूफ करके क्या लाना पड़ेगा कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है कि नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल है कि नहीं, बोलो। तो इसको हम सिमिलर कब लिख पाएंगे, समझ गए, कब, बोलो। अगर हम क्या लाने में कामयाब हो गए, अगर हम ये लाने में कामयाब हो गए, या AB अपान DE और AC अपान DF और BC अपान EF, समझ पाए नहीं बात ना। तो हमारा टारगेट क्या होगा, प्रूफ वाली हेडिंग में, उत्पत्ति वाली हेडिंग में हमारा लाने का क्या टारगेट होगा, ये कि नहीं, बताओ। यही चीज अगर हम ला दिए, यही चीज अगर हम ला दिए तो हम क्या कह देंगे, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, समझ गए। तो सबसे पहले दो चीजें लिखी जाती हैं, गिवन दैट और सेकंड प्रूफ दैट। उसके बाद थर्ड कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है नहीं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेगा, कंस्ट्रक्शन, बोले तो रचना, रचना है, रचना। हर जगह हमें अलग रचना करनी पड़ती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें रचना करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन हो गया। अब उसके बाद क्या लिखने का, इसके बाद कौन सी हेडिंग आएगी, बोलो, प्रूफ वाली हेडिंग आएगी कि नहीं, ये साबित करने वाली हेडिंग है, उत्पत्ति हिंदी में बोलते हैं इसको। यहां तक आया, ठीक है, यहां तक आ गया सबको। चलो अब देखो प्रूफ में क्या करना है, बोलो। जो दो ट्रायंगल दिए हैं उन्हीं को तो लेना है। प्रूफ की स्टार्टिंग कहां से होगी, गिवन दैट से, गिवन दैट की फर्स्ट लाइन से। क्या गिवन दैट है, बोलो। गिवन दैट है कि नहीं, इनको यहाँ पे बनाओ, या देखो यहाँ पे अच्छे से बना लो एक बार, या यहाँ पे बना है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक बार हम बना देते हैं अच्छे से, सजा बजा के यहाँ पे बना दो। दो ट्रायंगल है तो आप जान ही रहे हो, सिमिलर ट्रायंगल है तो एक छोटा एक बड़ा होगा, लेकिन शेप एक जैसा होगा। इस बात को याद रखना, जो यही जान लेता है, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन की जान लेता है। यहां तक आ गया, ये है आपका D, ये है सॉरी ये D है, ये E है और ये जान लिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहां तक आ गया है ना समझ में, बोलो। अब आपको करना क्या पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इस चीज को बताता हूं। कंस्ट्रक्शन में आप ये देखो पॉइंट E है, ये पॉइंट आपका क्या है, ठीक है। तो देखो अगर हमें सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है बच्चों, क्या सिमिलर ट्रायंगल का भी अगर हमें सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है प्यारे बच्चों, तो हमेशा याद रखो सिमिलर का भाई कौन होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो पहले हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, तब हम सिमिलर प्रूव कर पाते हैं। यही बात जो याद रख लेता है क्वेश्चन को याद रख लेता है। सही बता रहा हूं ना। कभी भी देखो, ये बात मेरे दिमाग में है इसलिए बोल रहा हूं तुम लोगों को, कभी भी आपको सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना होगा तो आप हर जगह देखोगे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं देन आफ्टर हम सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। देखिएगा हर क्वेश्चन में मैं यही करता हुआ आपको दिखूंगा ना, इसीलिए मैंने कहा कि आप सब क्वेश्चन करने के बाद ये बात जानेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि कभी भी हमें सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है तो हम क्या करेगा, हम कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव करेगा, देन आफ्टर हम सिमिलर प्रूव कर लेगा। समझ गए। सुन भाई, तो हमें पहले इसको क्या प्रूव करना पड़ेगा यार, कॉन्ग्रुएंट। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए
शेप तो सेम है लेकिन हमें साइज भी सेम करना पड़ेगा कि नहीं। अभी इसका साइज क्या है,